कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, हम ये प्रोग्राम लेकर आते हैं श्रोताओं आपके लिए, जिसमें हम बातें करते हैं उस प्रभु श्री कृष्ण की, उसकी लीलाओं की और बहुत सारे प्रसंग कथाएं जानने की कोशिश करते हैं। श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों का वर्णन आजकल हम कर रहे हैं, उसमें जो वर्णित प्रसंग हैं उनके बारे में हम जान रहे हैं। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या रागलेखा दासी जी। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम जान रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 100 उपाख्यानों का वर्णन जो चल रहा है और उसके अंदर बहुत सारे प्रसंग हैं जिनके बारे में आप हमें बता रही हैं। और पिछले एपिसोड में आपने हमें बताया कि किस तरह से बलराम जी का ब्रज आगमन हुआ, नग राजा की कथा आपने हमें पिछले एपिसोड में बताई। तो आज के इस एपिसोड में हम अपने श्रोताओं के लिए कौन सी कथा लेकर आए हैं? श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद में 66वां अध्याय है, पौंडरक और काशी राज का उद्धार। जी। तो एक जब बलराम जी नंद बाबा के ब्रज में गए हुए थे, जैसे करुष देश के जो पौंडरक था, एक राजा था, वो भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेज के उसने कहा कि मैं ही भगवान वासुदेव। अच्छा जी। तो और क्योंकि मूर्ख लोग उसे बहकाया करते थे कि आप ही भगवान वासुदेव हैं और जगत की रक्षा के लिए आप पृथ्वी पे अवतीर्ण हुए। इसका फल ये हुआ कि मूर्ख अपने को ही भगवान मान बैठा। जैसे बच्चे आपस में खेलते समय किसी बालक को ही राजा मान लेते हैं, ऐसे राजा की तरह उनके साथ व्यवहार करने लगता है। ऐसे ही वो अज्ञानी पौंडरक ने भगवान की लीला और रहस्य न जानकर द्वारका में उनके पास दूत भेज दिया। तो पौंडरक का दूत द्वारका आया, ने अपने राजा का संदेशा कह सुनाया कि एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ और दूसरा कोई नहीं है, और प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया और अब तुम इसे छोड़ दो। यदुवंशी, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आओ और यदि तुमने मेरी बात स्वीकार नहीं हो तो तुम मुझसे युद्ध करो। तो पौंडरक की ये सब बातें सुनकर सब सभासद जो उग्रसेन आदि जितने थे सभा में लोग सब जोर जोर से हंसने लगे। तो जब हंसी समाप्त हुई तो श्री कृष्ण ने दूत से कहा, अपने राजा से कह देना कि वे मोर, मैं अपने चक्र आदि ये चिन्ह नहीं छोड़ूंगा, इन्हें मैं तुझ पर छोड़ूंगा और केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे उन सब साथियों पर भी जिनके बहकाने से तू इस प्रकार बहक रहा है। और तू अपना मुंह छिपाकर ओले मुंह गिरकर चील गिद्ध बटेर आदि मांस भोजी पक्षियों से घिरकर सो जाएगा और तू मेरा शरण दाता नहीं है, उन कुत्तों की शरण होगा जो तेरा मांस चीट चीट पर खा जाएंगे। भगवान के तिरस्कार पूर्ण संवाद लेकर पौंडरक का दूत अपने स्वामी के पास गया, उसे कह सुनाया। इधर भगवान कृष्ण ने भी रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह करुष का राजा उन दिनों अपने मित्र काशी राज के पास रहता था। श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंडरक ने भी 2 अक्षौहिणी सेना ली और शीघ्र ही नगर से बाहर निकल आया। काशी का राजा पौंडरक का मित्र था, अतः उसने भी सहायता करने के लिए 3 अक्षौहिणी सेना ली और वो पीछे पीछे आया। जब भगवान श्री कृष्ण ने पौंडरक को देखा तो पौंडरक ने भी शंख चक्र गदा पद्म और ये सब श्रीवत्स के चिन्ह धारण कर रखे थे। उसने वक्षस्थल पर बनावटी कौस्तुभ मणि और वनमाला भी लटकाए रखी थी। उसके रेशमी पीले वस्त्र उसने पहन रखे थे, बिल्कुल ठीक मतलब ऐसे ही कॉपी। और रथ की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह भी लगा रखा था। उसके सिर पर अमूल्य मुकुट था और कानों में मकराकृत कुंडल भी थे। उसका ये सारा का सारा वेश बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आया हो। और उसकी वेशभूषा अपने समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। श्री कृष्ण ने इस पर पौंडरक का तिरस्कार करके अपने तीखे बाणों से उसके रथ को तोड़ फोड़ डाला और चक्र से उसका सिर वैसे ही उतार लिया जैसे इंद्र अपने वज्र से पहाड़ की चोटियों को उड़ा दिया था। भगवान ने अपने बाणों से काशी नरेश के सिर को धड़ से अलग कर काशीपुरी में गिरा दिया। जब वे पौंडरक को और उसके सखा काशी नरेश को मारकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका में लौट आए
पौंड्रिक भगवान के रूप का, चाहे वे किसी भी भाव से सदा चिंतन करता था, इसलिए उसके सारे बंधन कट गए। वे भगवान का बनावटी वेश धारण किए रहता था, इससे बार बार उसी का स्मरण होने के कारण भगवान के सारूप्य को प्राप्त हुआ। मतलब भगवान का एक है सारूप्य मुक्ति, तो मतलब उनके जैसा रूप प्राप्त करके वो उन्हीं के लोक में, बैकुंठ लोक में चला गया। इधर काशी में क्योंकि वो एब्जॉर्ब रहता था कि मैं सब समय चिंतन करता था, ऐसे लगते हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है, उनके रूप का चिंतन करता था, इसलिए सारूप्य मुक्ति मिली। इधर काशी में राजमहल में दरवाजे पर एक कुंडल मुंड देखकर लोग तरह तरह का संदेह करने लगे और सोचने लगे ये क्या है, ये किसका सिर है। जब उन्हें मालूम हुआ ये काशी नरेश का सिर है, तब रानियां, राजकुमार, राज परिवार के लोग, नागरिक रो रो कर विलाप करने लगे। हा नाथ, हा राजन, हाय हाय, हमारा तो सर्वनाश हो गया। काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण, उसने अपने पिता की अंत्येष्टि संस्कार किया और मन ही मन निश्चय किया कि अपने पितृघाती को मैं मारकर पिता के ऋण से ओरेन होऊंगा। तो उसने एकाग्रता से शंकर भगवान की आराधना करने लगा। फिर आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर देने को कहा। सुदक्षिण ने यही अदिष्ट वर मांगा कि मुझे मेरे पितृघाती का वध का उपाय बतलाइए। शंकर जी की आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण ने अनुष्ठान के उपयुक्त नियम धारण किए थे। उन्होंने एक अभिष्ठान किया, विचार विधि से मारने के लिए यज्ञ किया। वह भगवान श्री कृष्ण के लिए मारण का पुरस्करण करने लगा। अभिचार पूर्ण होते ही यज्ञ उनसे अति भीषण अग्नि मूर्तिमान होकर निकली। तो शरीर उसका नंग धड़ंग था, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए थी और सिर्फ जिसे वे बार बार घुमाता जाता था और अपने अग्नि की, उसके शरीर से अग्नि की लपटें निकल रही थी। तो वे द्वारका की ओर दौड़ा और बात ही बात में द्वारका के पास जा पहुंचा। उसके साथ बहुत से भूत भी थे। उस अविचार की आग को बिल्कुल पास आई हुई देखकर द्वारकावासी वैसे ही डर गए और भयभीत होकर भगवान के पास दौड़े गए। भगवान ने सभा में चौसर खेल रहे थे। उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, तीनों लोगों के एकमात्र स्वामी, द्वारका नगरी इस आग में भस्म होना चाहती है, आप हमारी रक्षा कीजिए, आपके सिवाय इसकी रक्षा का कोई और नहीं कर सकता। तब उन्होंने हंसकर कहा, डरो मत, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। भगवान सबके बाहर भीतर जानने वाले हैं। वे जान गए कि ये काशी से चली हुई महेश्वर कृत्या है। उन्होंने अपने प्रतिकार के लिए अपने पास ही विराजमान चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी। उसने उस अविचार अग्नि को कुचल डाला। सुदर्शन चक्र की शक्ति से कृत्या रूप आग का मोह फूट गया और उसका तेज नष्ट हो गया। शक्ति कुंठित हो गई और वे वहां से लौटकर काशी आ गई। उसने ऋत्विक आचार्यों के साथ सुदर्शन को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार उसका विचार उसी के विनाश का कारण हुआ। कृत्या के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी काशी पहुंचा। काशी बहुत बड़ी विशाल नगरी थी। भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सारी काशी को जलाकर भस्म कर दिया। फिर वह भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। तो जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को एकाग्रता के साथ सुनता है या सुनाता है, उसके सारे पापों से वो छूट जाता है। जी जी, बहुत सुंदर पौराणिक। और काशीराज जी का इस तरह से उद्धार हुआ और श्री कृष्ण ने ना जाने कितने लोगों का इस तरह से उद्धार किया उस युग में। आगे और भी बहुत सारी कथाएं हैं, जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर प्रोग्राम आत्मदर्शन के साथ। फील गुड, फील लाइव। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव
भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना। तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना। ओ गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। ओ गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहाँ हम जान रहे हैं रागले खदासी जी से श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत उपाख्यानों के बारे में। और अभी हमने प्रोणक और काशीराज के उद्धार की कथा सुनी रागले खदासी जी से। अब आगे रागले खदासी जी आप हमें कौन सी कथा बता रही हैं? अब श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद में 67वां अध्याय है, द्विविध बंदर का उद्धार। अच्छा जी। तो द्विविध नाम का एक बंदर था, यह भौमासुर का सखा था, सुग्रीव का मंत्री और मैन का शक्तिशाली था। उसने सुना कि कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला, तब उसने अपने मित्र की मित्रता के ऋण से वो ऋण होने के लिए राष्ट्र विप्लव करने पर उतारू हो गया। जब वह बानर बड़े बड़े नगरों, गांवों, खानों, अहीरों की बस्तियों में आग लगाकर उन्हें जलाने लगा। वह बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़कर उनसे प्रांत के प्रांत चकनाचूर कर देता था। द्विविध बानर 10,000 हाथियों का बल रखता था। कभी कभी वह दुष्ट समुद्र में खड़ा हो जाता और हाथों से इतना जल उछालता कि समुद्र तट के देश ही डूब जाते। वह दुष्ट बड़े बड़े ऋषि मुनियों, आश्रम की सुंदर सुंदर लता वनस्पति को तोड़ मरोड़ कर चौपट कर देता और उनके यज्ञ संबंधी अग्नि कुंडों में मलमूत्र डालकर अग्नियों को दूषित कर देता था। वह देशवासियों का जो तिरस्कार करता ही था, कुलीन स्त्रियों को भी दूषित कर देता था। एक दिन वह दुष्ट सुललित संगीत सुनकर रैवत तक पर्वत पर गया। वहाँ उसने देखा कि यदुवंश शिरोमणि बलराम जी सुंदर सुंदर युवतियों के झुंड में विराजमान है जी। मदपान करके मधुर संगीत गा रहे थे और उनके नेत्र आनंद मौत से विवल थे। वानर भगवान बलराम जी के सामने इन स्त्रियों की अवहेलना करने लगा। वह उन्हें कभी कभी अपनी गुदा दिखाता और कभी भौहें मटकाता और कभी कभी अपनी गरज तरज कर मुंह बनाता, घुड़काता। बलराम जी उनकी ये चेष्टा देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने उस पर पत्थर का एक टुकड़ा फेंका, पर द्विविध ने उसे अपने आप को बचा लिया। फिर उसने एक मधु कलश उठा लिया और बलराम जी की अवहेलना करने लगा। उस धूर्त ने मधु कलश को ही फोड़ डाला और स्त्रियों के वस्त्र भी फाड़ डाले और हंस हंस कर वह बलराम जी को क्रोधित करने लगे। उस शत्रु को मार डालने की इच्छा से क्रोध पूर्वक उन्होंने बलराम जी ने अपना हल मूसल उठाया। द्विविध भी बड़ा बलवान था। उसने
अपने एक ही हाथ में शाल का एक पेड़ उखाड़ लिया और बड़े वेग से बलराम जी के सिर पे दे मारा। उन्होंने अपने हाथ से वृक्ष को सिर पर गिरते गिरते पकड़ लिया और अपने सुनन नामक मूसल से उस पर प्रहार किया। मूसल लगने से द्विविद का मस्तक फट गया और उससे खून की धारा बहने लगी, परंतु द्विविद ने अपने सर फटने की कोई परवाह नहीं की और उसने कुपित होकर दूसरा वृक्ष उखाड़ा और उसे झाड़ झूड़ कर बिना पत्ते का कर दिया और फिर उसने बलराम जी पर बड़े जोर से प्रहार किया। इस प्रकार वह उनसे युद्ध करता रहा। एक वृक्ष के टूट जाने पर दूसरा वृक्ष उखाड़ता और उससे प्रहार करने की चेष्टा करता। इस तरह सब और से वृक्ष उखाड़ कर लड़ते लड़ते उसने सारे वन को ही वृक्षहीन कर दिया। बलराम जी के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानों की वर्षा करता। बलराम जी ने अपने मूसल से उन सभी चट्टानों को खेल खेल में चकनाचूर कर दिया। अपनी ताड़ के समान लंबी लंबी बाहों से घूसा बांधकर बलराम जी की ओर वह झपटा और पास ही जाकर उसने उनकी छाती पर प्रहार किया। बलराम जी ने हाल और मूसल अलग रख दिया, क्रोध होकर दोनों हाथों से उसके गुप्त स्थानों पे प्रहार किया। से वो वानर खून उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा। आकाश में देवता लोग जय जय, सिद्ध लोग नमो नमः, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु साधु के नारे लगाने लगे और बलराम जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। द्विविद ने जगत में बहुत उपद्रव मचा रखा था। भगवान बलराम जी ने उसे इस प्रकार मार डाला और वह द्वारकापुरी लौट आए। उसी समय सब पूजन परिजनों ने भगवान बलराम जी की प्रशंसा कर रहे थे। जी, तो इस तरह से द्विविद का जो है उद्धार बलराम जी के हाथों हुआ। तो ये कथा भी बड़ी मनोरंजक और बहुत ही खूबसूरत ये कथा थी। तो अब राग लखनदास जी आपसे हम जानना चाहेंगे, एक कथा और है इसमें जिसमें हम पहले भी बात कर रहे थे, कौरवों पर बलराम जी का क्रोध एक बार बरसा था, तो उस कथा के बारे में आप हमें बताएं। जी, तो जामवती नंदन शाम अकेले ही बहुत बड़े बड़े वीरों पर विजय करते थे। जामवती जो कृष्ण की 16,108 रानियों में से 8 रानियों में से जामवती थी। अच्छा। तो उनके जो पुत्र थे उनका नाम सांब था। अच्छा। तो स्वयंवर में उन्होंने दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर लाया। तो दुर्योधन की कन्या थी लक्ष्मणा, उसका स्वयंवर हुआ तो वो उसको हर लाए। इससे कौरवों को बड़ा क्रोध आया और वे बोले, बालक तो बड़ा जीत है, देखो तो सही, इसने हमें नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया। ये तो इसे चाहती भी नहीं थी, अतः इस जीत को पकड़कर बांध लो। तो वे लोग कृपा से हमारे यदुवंशी लोग हमारी ही कृपा से हमारी दी हुई धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी का उपभोग कर रहे हैं। अपने इस लड़के के बंदी होने का समाचार सुनकर यहाँ आएंगे तो हम लोग उनका सारा घमंड चूर चूर कर दें। और शाम को पकड़ लेने की उन्होंने तैयारी की। जब महारथी सामने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं, तब एक धनुष चढ़ाकर सिंह के समान अकेले ही रणभूमि में डट गए। इस प्रकार कौरवों ने युद्ध में बड़ी कठिनाई और कष्ट से सांब को रथहीन करके बांध लिया। इसके बाद उन्हें तथा अपनी कन्या लक्ष्मणा को लेकर जय मनाते हुए हस्तिनापुर लौट आए। नारद जी से ये समाचार सुनकर यदुवंशियों को बड़ा क्रोध आया और कुरुवंशियों और यदुवंशियों के लड़ाई झगड़े को बलराम जी ने ठीक नहीं समझा। यद्यपि यदुवंशी अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे, फिर भी उन्होंने उन्हें शांत कर दिया और वे सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर गए। उनके साथ कुछ ब्राह्मण और यदुवंश के बड़े बूढ़े भी गए। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी नगर के बाहर एक उपवन में ठहर गए और कौरव लोग क्या करना चाहते हैं इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेजा। उद्धव जी ने कौरवों की सभा में जाकर निवेदन किया कि बलराम जी पधारे हैं। वे उद्धव जी की विधि पूर्वक सत्कार करके अपने हाथों से मांगलिक सामग्री लेके बलराम जी की अगवानी करने लगे। महाराज उग्रसेन ने तुम लोगों को एक आज्ञा दी है, बलराम जी ने कहा। अब झगड़ा मत बढ़ाओ और शाम को उस नववधू के साथ हमारे पास भेज दो। कुरुवंश अपनी कुलीनता, बांधवों, परिवारों, विश्व के बल आदि धन संपत्ति के घमंड में चूर हो रहे थे। उन्होंने साधारण शिष्टाचार की परवाह नहीं की और भगवान बलराम जी को इस प्रकार दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर लौटा दिया। बलराम जी ने कौरवों की दुष्टता और शिष्टता देखी और उनकी दुर्वचन भी सुने। तब उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। दुष्टों की कुलीनता, बल, पौरुष, धन का घमंड हो जाता है। वे शांति नहीं चाहते। उनको दमन करने के लिए रास्ते पर लाने का उपाय
समझाना बुझाना नहीं, भले दंड देना है। ठीक वैसे ही जैसे पशु को ठीक करने के लिए दंडे का प्रयोग करना आवश्यक है। तो अब बलराम जी को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने बोला आज मैं सारी पृथ्वी को कौरवहीन कर डालूंगा। पुकार कहते हुए उन्होंने इतना क्रोधित हो गए कि जैसे कि लोकी को भस्म कर देंगे, और वे अपना हल लेकर खड़े हो गए और उन्होंने उसकी नोक से बार बार चोट करके हस्तिनापुर को उखाड़ लिया राम जी ने, और उसे डुबाने के लिए बड़े क्रोध से गंगा जी की ओर खींचने लगे। हल से खींचने पर हस्तिनापुर इस प्रकार कांपने लगा जैसे कोई जल में कोई नौका डगमगा रही हो। तब कौरवों ने देखा कि हमारा नगर तो गंगा जी में गिर रहा है। तब वे घबरा गए और उन लोगों ने लक्ष्मणा के साथ शाम का आगे कर दिया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुटुंब के साथ हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान उन्हीं भगवान बलराम जी की शरण में गए। बलराम जी आप सारे जगत के आधार शेष जी हैं। हमारी बुद्धि बिगड़ गई है, फिर आप हम लोगों के अपराध क्षमा कर दीजिए। जब सब पुरुवंशी इस प्रकार भगवान बलराम जी की शरण में गए तो उनकी स्तुति प्रार्थना की तो वो प्रसन्न हो गए और बोले डरो मत, ऐसा कहकर उन्होंने अभयदान दिया। दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा से बड़ा प्रेम करता था। तो दहेज में 60 वर्ष के 1200 हाथी, 10,000 घोड़े, सूर्य के समान चमकते हुए सोने के 6,000 रथ और सोने के हार पहने हुए 1,000 दासियां दी। भगवान बलराम जी ने ये सब दहेज स्वीकार किया और नव दंपति लक्ष्मणा और शाम के साथ कौरवों का अभिनंदन स्वीकार करके द्वारका की यात्रा की। जी, तो इस तरह से जो है बलराम जी ने कौरवों को क्षमा भी कर दिया और उनको अभयदान भी दिया और शाम का विवाह भी हो गया इस कथा के अनुसार। तो दोस्तों आज हमने बहुत कुछ जाना रागलेखा दासी जी से, प्रौणक और काशीराज के उद्धार की कथा, द्विविद का उद्धार कैसे हुआ, कौरवों पर जो बलराम जी का क्रोध था वो कैसे शांत हुआ और शाम का विवाह कैसे हुआ, ये सारी बातें हमने जानी आज रागलेखा दासी जी से श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के प्रसंगों के अंतर्गत। तो अभी वक्त जो है हमारे जाने का हो चला है, आगे और भी बहुत सारी कथाएं हैं जो जानेंगे हम अपने आने वाले एपिसोड्स में। लेकिन अभी के लिए रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो दोस्तों अगले एपिसोड में आत्मदर्शन प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।